इस चेहरे को जो आप पहचान पाएंगे ये है जहांगीर। जहांगीर जो है ये जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद फरार हो गया, और इसी जहांगीर के जो बयान हैं वो इस तरीके के निकलकर सामने आए थे। धमकी दी जा रही थी जहांगीर की तरफ से। और आपने एक वीडियो देखा होगा जो कि बहुत चर्चा में रहा कि यूपी कैडर के एक ऑफिसर जो है अजयपाल शर्मा, जो कि वहां पर गए थे, चुनाव आयोग ने वहां पर उनको भेजा था कि पूरी तरीके से देखरेख करें डीआईजी के तौर पर, उन तक को इसने धमकी दे दी थी। और इसी के घर पर जो जहांगीर है इसके घर के आसपास ये अफसर पहुंचे थे अजयपाल शर्मा, और कहा था, इनके जो साथ के लोग थे उन्हें कहा था कि समझा लें जहांगीर को, जो वो धमका रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, उसको घसीट कर लेकर जाएंगे। रिजल्ट उसके बाद इसका दोबारा बयान सामने आया, इसने भी धमकी दी, और अब ये हालत देख लीजिए। जो जहांगीर है, और बताया जाता है अभिषेक बनर्जी का सबसे करीबी है, जहांगीर को पकड़ा गया नेपाल बॉर्डर से। जब इसे पकड़ा गया वहां से इसको पकड़कर लेकर आई टीम। उसके बाद पुलिस की टीम जो है जहांगीर को इस तरीके से इसके हाथों में रस्सियां बांधकर पूरे इलाके में, जो ये इलाका है डायमंड हार्बर जहां से ये चुनाव लड़ा था, वहां पर उस पूरे इलाके के अंदर हाथों में रस्सियां हैं और हाथ जोड़कर जनता से माफी मांगता हुआ जा रहा है। अब आप सोचिए, ये वो जहांगीर है जो कि अभिषेक बनर्जी का सबसे करीबी, सबसे मजबूत आदमी होता था, और जब सत्ता थी तो गुंडागर्दी चलती थी और बाहुबली था। लेकिन अब जितनी गलतियां की, जितने लोगों को परेशान किया, अब उन सबसे माफी मांगता हुआ ये नजर आ रहा है। और जिस तरीके से कुख्यात आरोपी होते हैं, जैसे उनकी परेड निकाली जाती है, इसी तरीके से जो जहांगीर है अभिषेक बनर्जी का करीबी, रस्सी बांधकर उसकी परेड जो है वो वेस्ट बंगाल पुलिस ने निकाली। अब सोचिए इससे जनता पर कितना असर पड़ता है कि अगर आपके पास सत्ता है, आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका ना तो पुलिस कुछ करेगी क्योंकि आप अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं, और अब जब चुनाव ये हार गया, इसे पकड़ा गया, तो जितने गुनाह थे, जितनी धमकियां थी, वो सारी जो हेकड़ी थी वो अब जहांगीर की निकल गई है। इसके आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए, जहांगीर ने माफी मांगी। चुनावी धमकी, जब इसने चुनाव के दौरान धमकी दी थी कि देख लेंगे, जितने अफसर आए हुए हैं दिल्ली से उनको जाने नहीं देंगे, उसके बाद हाथ में रस्सी और उसके बाद हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ ये जहांगीर नजर आया हुआ है, जिसकी तूती बोलती थी गुंडागर्दी में, कटमनी से लेकर तमाम तरीके के आरोप इसके ऊपर लगते थे। अब आप देखिए, फालता में कटमनी केस, टीएमसी के जो नेता हैं जो कटमनी लेते थे, अगर किसी को घर चाहिए, रिहायशी घर के लिए जो स्कीम निकाली जाती थी उसमें कटमनी ली जाती थी। ये कहा जाता था कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक इसी तरीके से कटमनी देनी पड़ेगी। लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं। अब जिस तरीके से बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद जनता ने, जो जनता दबी रहती थी टीएमसी की जब सरकार थी, जनता का गुस्सा फूटना शुरू हो गया है। और कटमनी केस में जो टीएमसी के नेता हैं वो अब जनता को बुला बुलाकर पैसे लौटा रहे हैं। फलता के अंदर इसी तरीके का केस सामने आया है, जिसमें टीएमसी के बड़े नेता हैं, उनके दो सहयोगियों ने जिन जिन के पैसे लिए थे उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई आपके जो हमने पैसे लिए थे कटमनी के तौर पर, वो आपको वापस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब जनता सुनने वाली नहीं है। जनता को पता है कि अब कानून व्यवस्था, सरकार बदल गई है, इसीलिए टीएमसी की गुंडागर्दी से डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ अगली तस्वीर, कटमनी वापस की जा रही है। देखिए, सुमित हवलदार टीएमसी का एक खास नेता, इसका एक और साथी था जो कि कटमनी ले रहे थे। अब तस्वीरें इस तरीके की आ रही हैं कि जो पहले कटमनी लेते थे अब वो पैसा वापस कर रहे हैं जनता को बुलाकर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब से वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, उसके बाद से कानून का राज जो वेस्ट बंगाल में कभी नहीं दिखता था, जनता त्रस्त थी, अब पैसे वापस कर रहे हैं। एक बहुत कानून का किस तरीके से वहां पर काम किया जा रहा है वो इस तस्वीर से साफ है, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आई हैं, बुला बुलाकर पैसे लौटाए जा रहे हैं। अब अगली तस्वीर, सुमंत मंडल ने भी पैसे लौटाए। ये दो लोग हैं, ये आप सुमित हवलदार और इस तरीके से सुमित हवलदार के अलावा सुमंत मंडल, ये जो हैं ये लोगों के पैसे वापस लौटा रहे हैं जो कि हाउसिंग स्कीम के नाम पर लोगों से कटमनी ली गई थी। इसी तरीके से एक और तस्वीर हम आपको दिखा दें, ग्रीन सिटी केस बहुत फेमस केस था। स्वपन नंदी जो है, इस पूरे घोटाले के अंदर ग्रीन सिटी केस में स्वपन नंदी को गिरफ्तार किया गया। अब कोई आरोपी है जिसने घोटाला किया है, उसको गिरफ्तार करना अलग बात है। गिरफ्तार करने के बाद ये जनता को इतना परेशान करते थे कि जब इसको गिरफ्तार करके पुलिस की टीम लेकर जा रही थी तो अंडों से स्वागत किया गया। यानी कि पहले ये वही टीएमसी के नेता हैं जो कि
अपनी गुंडागर्दी दिखाते थे, कटमनी लेते थे। ग्रीन सिटी केस के अंदर भी घोटाले का आरोप लगा था स्वपन नंदी के ऊपर, और जब इसको वेस्ट बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद अंडे फेंके गए। और ये वही नेता हैं, चाहे हम जहांगीर की बात करें, हाथ में रस्सी बांधकर माफी मांगता हुआ नजर आया, और इसी तरीके से स्वपन नंदी जो है उस पर जब घोटाले के आरोप लगे, उसको गिरफ्तार किया तो जनता ने उसके ऊपर अंडे फेंके। ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये दिखा रही हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर कानून किस तरीके से आप काम कर रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। अगर उसने गलत किया है, जिस तरीके से जहांगीर धमकी देता था, अभिषेक बनर्जी के ऊपर आरोप थे, अब आप सोचिए पहले किसी की हिम्मत थी कि इन लोगों से पूछताछ की जा सके, और अब सम्मन दिए जा रहे हैं। न केवल सीआईडी, ईडी पूछताछ कर रही है, एक नॉर्मल जैसे अपराधी होता है उसकी तरह परेड कराई जा रही है, हाथों में रस्सी बांधकर, और लोग अंडे फेंक रहे हैं।